नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं कुछ अलग से बातें करने के लिए। दरअसल आज हम ये समझाने की कोशिश करेंगे गरीबों के बीच, दबे कुचले पिछड़े और बहुत सारे परेशान लोगों के बीच एक आम धारणा बन जाती है कि बहुत से नेता लोग हमको ये फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं। दरअसल जो भारत का या किसी भी लोकतंत्र का आर्थिक ताना बाना हमारे लोगों को पता नहीं होता। उस आर्थिक व्यवस्था कैसे लोकतंत्र के अंदर चलती है, किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था रन करती है, चलती है, किस प्रकार से धन आता है, किस प्रकार से धन जाता है, इसकी पूरी गंभीरता से जब तक पूरी जानकारी एक गरीब से गरीब आदमी को नहीं होगी तब तक ये लोकतंत्र अधूरा है। हमारे बहुत सारे आम लोग, गरीब लोग, परेशान लोग, मध्यम वर्गीय लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि फला नेता ने हमको ये सुविधा प्रदान कर दी। बहुत सारे नेता अपना फोटो लगा करके बहुत सारी योजनाओं पर आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं कि मोदी जी ने ये दे दिया, केजरीवाल जी ने ये दे दिया, राहुल गांधी जी ने ये दे दिया, उस नेता, उस फला मुख्यमंत्री ने यह हमें दे दिया, यह सुविधाएं दे दी, यह सुविधाएं दे दी। और उन सुविधाओं के आधार पर आपसे वोट की प्राप्ति की आकांक्षा नेता लोग रखते हैं और हम लोग उस जाल में फंस जाते हैं। तो दरअसल जब तक लोकतंत्र के एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होगी कि आखिर ये अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वो पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, नेता हम लोगों तक कैसे पैसा पहुँचाते हैं, इसकी जानकारी छोटे से छोटे व्यक्ति को नहीं होगी, तब तक इस लोकतंत्र के उस सूत्र को समझने के लिए आप भ्रमित होते रहेंगे। और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जहाँ छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हम उस जानकारी को पहुँचाएं। पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लेनी चाहिए सब भारतीयों को, लोकतंत्र में रहने वाले प्रत्येक इंसान को, कि किसी भी प्रकार से हम इस लोकतंत्र के अंदर अर्थव्यवस्था को चलाने का एक तंत्र है। हम अपने नेताओं को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, हम अपना वोट डालते हैं, जो सर्वाधिक वोट पाता है वह व्यक्ति हमारा एक नेतृत्वकर्ता हो जाता है। और लोकशाही में उसको, हम जब नेतृत्वकर्ता हो जाता है, हम लोकशाही में उसको तनख्वाह प्रदान करते हैं। किसी की एमएलए की तनख्वाह कुछ होती है, एमपी की तनख्वाह कुछ होती है, मंत्री की तनख्वाह कुछ होती है, प्रधानमंत्री की तनख्वाह कुछ होती है, या फिर गांव के आजकल तो सरपंच को भी तनख्वाहें प्रदान की जाती हैं। वो सारी तनख्वाहें हमारे अपनी जेब से जाती हैं, पहले तो ये समझ लिया जाए। हमारे द्वारा की गई कमाई से ही हमारे लोकतंत्र में जितने भी राजनेता हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो सरकारियां सुविधा पाता है वह सब हमारी ही जेब से गया हुआ पैसा है। दूसरी बात, जो हमारे लोकतंत्र के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, जितना भी पैसा है, चाहे वो हमको किसी भी योजना के माध्यम से, चाहे शौचालय बनाने के लिए मिल रहा है, चाहे सड़क बनाने के लिए मिल रहा है, चाहे नल लगाने के लिए मिल रहा है, या हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए मिल रहा है, हमारे सरकारी अस्पतालों के लिए मिल रहा है, या किसी भी योजना में हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो पैसा किसी नेता का नहीं है। ये समझने वाली बात है। वो पैसा आपका ही है। आप इस अर्थव्यवस्था के ताने बाने को समझने की कोशिश करिए। हमने नेताओं को चुना, हमने अपना नेतृत्वकर्ता चुन लिया, हमने ये डिसाइड किया कि एक आदमी हमने अपने बीच से चुन दिया है जो कि व्यवस्था करेगा किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए। सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए, हमारे तंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार की नीतियां निर्धारित की जाएंगी, उसके लिए हम नेताओं का चयन करते हैं। हम जब किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं, समझिए, उस पर हम बहुत सारा टैक्स अदा करते हैं। मसलन अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए जा रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर ₹3.77 डीलर को कमीशन देता हूं।
लगभग 15 से 19 रुपया के बीच में मैं केंद्र सरकार को 1 लीटर पेट्रोल पर अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से पैसा अदा करता हूँ और राज्य सरकार को लगभग 18 से 19 रुपया अदा करता हूँ। इस प्रकार जो 56-57 रुपये का जो पेट्रोल था वो मेरे को 94 रुपये में खरीदना पड़ता है। लगभग 40 से 45 रुपया मैं अपनी जेब से 1 लीटर पेट्रोल भराते वक्त मैं भारत सरकार की तिजोरी में डाल देता हूँ। अगर मैं कागज़ खरीदने जाता हूँ, अगर 100 रुपये का मैंने कागज़ खरीदा यानी कॉपी खरीदी, तो उस पर 12 रुपया मैं सरकार के खाते में डाल देता हूँ। उसकी छपाई पर 18 रुपया, जो उसकी छपाई की कॉस्ट होगी 100 रुपये की चीज़ पर 18 रुपया मैं डाल देता हूँ। मोबाइल जब खरीदने जाता हूँ, अगर मैंने 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा तो 1200 रुपया मैं सरकार को दे देता हूँ अपनी मेहनत की कमाई का। मैं कोई भी बिल, कागज की पेंसिल और पेन भी खरीदने जाता हूँ, अगर मैंने 10 रुपये का खरीदा है तो 1 रुपया 80 पैसा मैं सरकार की तिजोरी में दे करके आता हूँ। मैं मसाले खरीदने जाता हूँ, घर के मसाले खरीदने में अगर 100 रुपये का मसाला खरीदा तो लगभग 5 रुपये से 12 रुपये के बीच में मैं सरकार की तिजोरी में देकर आता हूँ। प्लास्टिक की कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ तो 12, 18, 28 तक। मोटरसाइकिल खरीदने जाता हूँ, अगर मैं 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदने जाता हूँ तो लगभग आप समझ लीजिए कि 28%, लगभग 14,000 रुपया मैं सरकार की तिजोरी में डाल करके आता हूँ। कार खरीदने जाऊँगा, अगर 5 लाख की कार खरीदूँगा तो लगभग 25 से 28% के बीच में उस पर भी मैं टैक्स अदा करके आता हूँ। कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, 100 रुपये का कपड़ा खरीद रहा हूँ तो 5 रुपये सरकार की तिजोरी में डाल के आ रहा हूँ। आप समझिए, आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लगता है। सरकार उस टैक्स के माध्यम से आपसे वसूली करती है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसकी एक सीमा, आय सीमा इन्होंने निर्धारित कर रखी है कि उस आय सीमा से अधिक अगर पैसा आप कमाते हैं तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप समझिए, कई श्रेणियों में टैक्स को इकट्ठा किया जाता है और वो सारा धन सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तिजोरियों में जमा होता है। वो किसका पैसा है? वो मेरा है, वो गरीब का है, वो आम इंसान का है, वो आम लोगों का है। उस पैसे को फिर तिजोरियों में इकट्ठा होने के बाद फिर उस धन का निर्धारण एक बजट के माध्यम से सरकारें करती हैं। केवल उनकी भूमिका मैनेजमेंट की, पैसा आपका ही है। वो निर्धारित करती हैं कि शिक्षा के ऊपर यहाँ इतना पैसा खर्च कर दीजिए, स्वास्थ्य के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दीजिए, रेल के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दीजिए, हेल्थ और बहुत सारी जो रोड के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दीजिए, गांव में जो फ्री मिड डे मील में इतना खर्च कर दीजिए, आपको फ्री का राशन के लिए इतना पैसा खर्च करना है। तो जो फ्री का राशन भी मिल रहा है, फ्री के आपके टॉयलेट्स भी मिल रहे हैं, फ्री की आपको सड़कें मिल रही हैं, ये सड़कें कोई प्रधानमंत्री, मंत्री अपनी पिताजी की तिजोरी से नहीं दे रहा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये सब आपका टैक्स का पैसा है। उसका निर्धारण ठीक प्रकार से हो, उसकी क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, इसके लिए हम लोगों ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री को हम इतने लाख रुपया महीना तनख्वाह देंगे, राष्ट्रपति को इतने लाख रुपया महीना तनख्वाह देंगे, उनको सुख सुविधाएं देंगे, केंद्रीय मंत्रियों को हमारी टैक्स के पैसे से इतनी तनख्वाह मिलेगी, एक मंत्री को इतनी मिलेगी, एक विधायक को इतनी मिलेगी, एक सांसद को इतनी तनख्वाह हम दे रहे हैं। तो समझिए, ये सब हमारी जेब से जा रहा है। हमारी जो रक्षा सैनिक हैं उनके लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो पैसा जा रहा है वो भी आपकी जेब से जा रहा है। जो हमारी भारत की सुरक्षा सीमा पर सुरक्षा प्रहरी हैं उनकी जो सैलरीज जाती हैं वो सब हमारी टैक्स के पैसे से जाती हैं। तो समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि एक गरीब से गरीब आदमी, एक छोटे से छोटा आदमी निश्चित तौर पर पैसा देता है। और एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में यह बात निकल कर आई है, लगभग अगर 10,000 रुपया कोई आदमी कमाता है, पूरी मेहनत से 10,000 रुपया अपनी शिद्दत से कोई व्यक्ति कमाता है, तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपया
महीने का वो सरकार की तिजोरी में डालता है। अब समझने की बात यह है कि अगर 3,000 रुपये में सरकार की तिजोरी में 10,000 रुपये कमा कर डालता हूँ तो क्या 3,000 रुपये की सुविधाएं सरकार मुझको मुहैया करा रही है? अब उस टैक्स के पैसे से जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, जो बीच में जो घोटाले होते हैं, जो घोटाले ऊपर से लेकर नीचे तक होते हैं, उन घोटालों में वो आपका ही पैसा निकल करके उन भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। ये अर्थव्यवस्था का तंत्र है, ये समझिए। ये मेरी जेब का पैसा जा रहा है। आज अगर मोदी जी का फोटो आ रहा है, इसका फोटो आ रहा है, इस मुख्यमंत्री का आ रहा है, उसका आ रहा है, दुनिया भर के फोटो लगा लगा करके लोग योजनाओं का, तो उस फोटो को लगाने का जो खर्चा है वो भी आपकी पॉकेट से निकाला जाता है, आपके टैक्स के पैसे से। मतलब हमको चित्र दिखाया जा रहा है, हमारे ही पैसे से दिखाया जा रहा है। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये फिजूल की जो चीज़ें हमारे पैसे से की जाती हैं, जो फिजूल के कार्य किए जाते हैं, जो हमारे पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, इस पर निगाह रखने के लिए एक एक लोकतंत्र के प्रहरी को सजग होना पड़ेगा। तभी जाकर के ये लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, तभी लोकतंत्र की असली बातें समझ में आ सकती हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी हो रहा है, आपकी भागीदारी है, आपकी जेब का पैसा है, आपके प्रति वो सरकार जवाबदेह है। अपने फ़ोटो लगा करके कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने वो फ्री का दिया, मैंने वो दे दिया, आप मुझे वोट दीजिए, मैंने ये दे दिया, वो उसको लिए वोट दिया। उसके आधार पर आपको वोट नहीं दे रहा, उसके आधार पर आप कभी ये मत समझिए कि ये कोई चीज़ आप पर एहसान कर रहे हैं। वो पिताजी के घर से नहीं लाए। कोई भी नेता अपने पिता के घर से अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर आपके लिए कुछ नहीं देता। ये सब भ्रम है। चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, कोई कुछ नहीं देता, सिर्फ अपना पेट भरते हैं। लेकिन हमने चूंकि उनको नुमाइंदा चुन रखा है, हमारे पैसे पर वो काम करते हैं, उस पैसे का सही तरीके से सदुपयोग हो, उसकी एवज में भी हम उनको तनख्वाह देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको ये समझने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मैसेज को नीचे तक कन्वे करिए। गरीब आदमी को भी ये पता होना चाहिए कि उसकी भी भागीदारी है, वो भी पैसा दे रहा है सरकार को। सबको पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।